नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम कर रहे हैं वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना। पिछली कक्षा में भी हमने वृत्त की स्पर्श रेखाएं की रचना करनी सीखी। इस बार आइए कुछ और प्रश्न करें। तो आज आपके पास जो है कि एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना, विशेष तौर पर। तो पहला उदाहरण, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P व Q लीजिए। इन दो बिंदुओं पर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले एक वृत्त आप लेंगे, यहाँ केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तरफ बढ़ाना व्यास को। तो एक तरफ बिंदु P हो गया, एक तरफ बिंदु Q हो गया। ये रचना के जो चरण हैं ये आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। आपको परीक्षा में इनकी आवश्यकता नहीं होती जब तक कहा ना जाए, और ऐसा होता भी नहीं है, सिर्फ आपको रचना ही करनी होती है। तो इन बिंदु से आपने क्या करना, केंद्र से इस रेखा को मिलाया। अब क्योंकि यहाँ पूरा बना हुआ है पहले, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा हो, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ इस और पी को मिलाने के बाद आप खींचते हैं लंबसमद्वि भाजक। कैसे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और कुछ हिस्सा खोलते हुए लगभग आधे से ज़्यादा खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार यहाँ प्रकार रखकर फिर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और दोनों के मिलाते हुए जो रेखा आती है ये होती है इस OP का लंब समद्विभाजक, यानी कि जो इसे दो समान भागों में विभाजित करती है। अब इस बिंदु M को केंद्र मानकर और OM या कहें MP, क्योंकि दोनों ही बराबर है, ये त्रिज्या लेकर हम एक नया वृत्त खींचेंगे। जो यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया कि ये हमारी रचना का भाग नहीं है, ये सहायता के लिए खींचा गया है। तो ये वृत्त खींचने के बाद जहाँ ये वृत्त इस पहले वाले वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, कट करता है बिंदु A पर और यहाँ बिंदु B पर, बस इसको आप मिला देंगे तो PA और PB, इस प्रकार ये आपकी स्पर्श रेखा हुई। ठीक इसी तरह आप इधर भी ऐसा ही कार्य करेंगे। फिर से लंबसमद्वि भाजक, उसके बाद ये नया वृत्त, और जहां ये प्रतिच्छेद करता है इन बिंदु को आपस में मिलाने से आप स्पर्श रेखा प्राप्त करते हैं। तो आपको यदि याद हो तो ये सेम क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया हुआ था, और इस बार भी प्रैक्टिस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ उनके माप अलग दिए हुए हैं। उदाहरण, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचें। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और एक और आप वृत्त खींच देंगे, तथा बी को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। अब प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना। तो दूसरा वृत्त मतलब इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है वो इसके केंद्र से आएंगी। तो उसका तो एक ही तरीका है, पहले इन दोनों बिंदु को मिलाते हैं, इसका लंब समद्विभाजक करते हैं, फिर एक नया वृत्त बनाते हैं, और ये वृत्त जहां भी इसे प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को मिला देते हैं। तो जैसे ये बनाएंगे तो इस बिंदु को मिलाएंगे, ये इसकी स्पर्श रेखा है, और यहाँ से मिलाएंगे तो ये इसकी, ये दोनों को ऐसे काटता है। तो बहुत ही आसान है दोनों प्रश्न, और आज का जो आपका अभ्यास का प्रश्न है वो बिल्कुल आसान है। यदि आपने पिछली बार की वीडियो देखी है तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ तो माप भी सेम है, यहाँ माप का फर्क है कि वहाँ पिछली बार आपको 7 सेंटीमीटर दूर था जैसे कि यहाँ उदाहरण में है, और यहाँ 9 सेंटीमीटर। तो ये आपके अभ्यास के लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने पिछली बार की वीडियो नहीं देखी है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं, वहाँ 10वीं कक्षा का जो वर्कशीट का लिंक है उसमें सभी वर्कशीट आपको मिल जाती है। फिर भी आपके लिए अलग से इन सवालों को एक बार फिर से बनाते हैं। आइए करते हैं अगले पेज पर। ये आपका पहला प्रश्न कि आपने एक वृत्त खींचा, ये इसका केंद्र है, और अभी हमें क्या करना है, इसके व्यास को 9 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। तो ये व्यास है 4 सेंटीमीटर, जिसे हम आगे बढ़ा देते हैं दोनों तरफ, और यहाँ दो बिंदु ये हो गए S और T। बाकी बिंदु आप अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं, ये दो प्रश्न में दिए हुए थे। अब हमारा जो कार्य है वो क्या होगा, पहले इधर की अगर हम बात करें तो इसको और इसको मिलाते हैं, इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं। कैसे, यहाँ प्रकार रखेंगे, एक चाप इधर एक चाप इधर, फिर यहाँ प्रकार रखे, उतनी ही खोले रखें जितनी पहले थी, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ये दोनों जहाँ मिलती है उससे हम खींचते हैं लंब समद्विभाजक, और यहाँ से बनाएंगे फिर एक नया वृत्त, और जो यहाँ पर इसे
प्रतिच्छेद करेगा जिस बिंदु पर, उसे मिलाते हुए खींचेंगे स्पर्श रेखाएं। ये ओरल अभी बता रहे थे, अब सारा एक एक स्टेप वाइज आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ इस बिंदु को आप लीजिए ओ, ये आपकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और इधर है ये पूरा 9 सेंटीमीटर ओ से लेके टी तक। तो ओ टी को हमने मिला दिया है जैसे कि आप पहले ही देख पा रहे हैं। अब ओ टी से एक बार ओ से प्रकार रखेंगे, एक बार टी से, और हम यहाँ से खींचेंगे लंब समद्विभाजक। और आप जानते हैं लंब समद्विभाजक की कहाँ से आया, एक बार आपने यहाँ प्रकार रखी और यहाँ से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे इस प्रकार ये चाप आपकी लगी। फिर ऐसे ओ से रखेंगे और ये चाप, तो जहाँ ये दोनों चाप कट रही है इनको मिलाने से ही लंब समद्विभाजक खींचा जाता है। इसको बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ कोई नाम लिख सकते हैं और फिर ऐसा एक वृत्त खींचेंगे और ये वृत्त जहाँ इस येलो वाले वृत्त को कट करेगा उन दोनों को यहाँ से मिला देंगे, वही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। और जैसे हमने इधर किया है ऐसा ही हम इधर भी करते हैं। तो पहले हम इधर का वृत्त बना लें, चलो कोई बात नहीं, पहले ये खींच दिया लंब समद्विभाजक, अब बारी बारी करते हैं। तो राइट हैंड साइड का ये वृत्त बनाया जहाँ पर इसने इस वृत्त ने ये यहाँ टच किया, प्रतिच्छेद किया, इसे कट किया, इस बिंदु को मिलाने से हम ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखा। इसी प्रकार इधर, बस ऐसा इधर भी करना है आपको। दूसरी तरफ भी ये वृत्त बन गया, इसके मध्य बिंदु से यहाँ से वृत्त खींचा और जहाँ इसको टच करता है इन दोनों को, ये जहाँ प्रतिच्छेद किया, इन दोनों बिंदु को मिलाने से आपको स्पर्श रेखा मिलती है ना। बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आपको स्पर्श रेखाएं जरूर रचना करनी चाहिए। ये 4 अंक का सवाल समझ लीजिए कि आपका पक्का हो गया, आना ही आना है। सिंपल आएगा और सिंपल नहीं आएगा तो ऐसा आएगा, और ये भी आपको करना आ ही गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चाहें तो इनके कोई भी नाम रख सकते हैं, जगह छोड़ दी है। आप यहाँ ए बी सी डी क्यू आर कुछ भी नामांकित करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त है, इसका सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब जिनका केंद्र समान होता है, तो इसी केंद्र से एक और वृत्त की रचना करेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो एक और वृत्त खींच दिया। अब यहाँ लिख भी देते हैं, इसकी त्रिज्या आपकी है 4 और इसकी है ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। बिंदु कहीं और ले लेते हैं। अब इस वाले वृत्त पर एक बिंदु आपको लेना है, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ मर्जी वहाँ ले सकते हैं। ये बिंदु लिया, अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है इस बिंदु से, कहाँ, इस वाले वृत्त पर। तो जिस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है उसके केंद्र को यहाँ से मिलाते हैं, तो इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, नाम आप कुछ भी रख लें। फिर यहाँ से प्रकार रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ये कहाँ काट रही है वो नहीं देखना, हमें चाप आपस में देखना है कहाँ कटेगी। तो ये से फिर यहाँ से, और जहाँ ये दोनों आपस में मिल गई ये रेखा खींचेंगे, ये हुआ लंब समद्विभाजक किनका, इन दो बिंदुओं का। यहाँ से हम खींचेंगे ये वृत्त। ये वृत्त खींचने के बाद जहाँ ये वृत्त इस बैंगनी वाले वृत्त को प्रतिच्छेद करता, ये बिंदु और ये बिंदु मिलाएंगे, ये आपकी है स्पर्श रेखा। ये वाला बिंदु और ये बिंदु अलग रंग से दिखा दिया इसलिए आपको समझने में दिक्कत ना हो, ये स्पर्श रेखा हुई। अब हमें इसकी लंबाई मापनी है और उसको वेरीफाई भी करना था। तो हम जानते हैं ये त्रिज्या ही है, ये 4 सेंटीमीटर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और ये जो बनेगी स्पर्श रेखा की लंबाई, तो हम समकोण त्रिभुज से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो स्पर्श रेखा है ये केंद्र पर कितने का कोण बनाएगी, 90 का। तो ये 90 का कोण हो गया। अब हम लिख देते हैं कोई भी नाम देकर, ओ पी टी कुछ भी। तो ओ पी है 6 सेंटीमीटर, ओ टी है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है पी टी। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पी टी का वर्ग कैसे निकलेगा, क्योंकि ये कर्ण है तो पहले OP का वर्ग लिखेंगे, उसमें से OT का वर्ग घटा देंगे, यानी कि 6 का वर्ग घटा 4 का वर्ग। छोटी संख्या है आप वर्ग आसानी से कर सकते हैं, बड़ी संख्या होने पर आप a माइनस बी ए प्लस बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो 36 घटा 16 यानी कि 20। पीटी का वर्ग अगर 20 है तो पीटी क्या होगा, 20 का वर्गमूल, जो अनुमानित लगभग आता है 4.47, यानी कि लगभग 4.5। जब आप फुटे से, रूलर से, स्केल से, पैमाने से मापेंगे तो 4.5 से तनिक सा कम नजर आएगा आपको। इस प्रकार आप इसे माप कर देख सकते हैं। तो ये थे आपकी आज की वर्कशीट का कार्य। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं, अभ्यास करते रहिए। बीमारी से बचें, हाथों को साबुन से धोएं, मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मजबूरी में कहीं जाते भी हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रहें।
अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और लगभग वर्कशीट के नाम की अगर बात करें तो आपकी अब छुट्टियां हो गई है, आपका अवकाश हो गया है सर्दियों का। हाँ, कुछ हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लास आपकी लगे तो वो आपको सूचना मिल जाएगी। तब तक आप अभ्यास करें, पुनरावृत्ति करें, अच्छे से करें, जो आता है काम उसको बार बार दोहराएं और पक्का करें। इन्हीं शुभकामनाएं और नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ होते हैं विदा। फिर मिलते हैं अगले साल में नए विचार, नई शुभकामनाओं के साथ। नमस्ते।